कई विपक्षी नेताओं ने किसान आंदोलन के पहले से भी शायद, और ये लाइन सबने बोली है लगभग, और आज मैं पहलगाम में उसको सीधा कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके। वो लाइन है कि मोदी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इमेज, और मैं उस इमेज को डैमेज करूँगा, या मैं उस इमेज को डैमेज करना चाहता हूँ, या इस इमेज को डैमेज करना होगा। सो बेसिकली मोदी इमेज डैमेज। अरे शोले में तो देखिए सलीम जावेद ने हमें बहुत कोशिश किया हमें इस्लाम सिखाने की, हम ही नहीं सीख रहे हैं। हम लोग इवॉल्व है ना सर। और इसमें इमेज डेंट करने की कोशिश कौन कर रहा है? राहुल गांधी। उसमें अदानी वाला चैप्टर भी शामिल है। हाँ। तो सर अपनी ही सरकारों की कॉस्ट पर और अपनी ही इमेज की कॉस्ट पर भी वो अदानी को क्यों डैमेज करना चाहे? बिकॉज ऑफ पोर्ट्स। अदानी, देखिए अदानी जो पोर्ट्स के बिजनेस में है, तो पोर्ट्स के बिजनेस में अदानी का सबसे मेन कॉम्पिटिटर कौन है? चाइनीज कंपनी से। चाइनीज 100%। तो चाइनीज कंपनीज को बेनिफिट हो, इसलिए ये एक इंडियन कंपनी को मार्केट से आउट कर रहा है, अपना नुकसान करके भी। भारत को आने के लिए समुद्र मार्ग डिस्कवर करने की जरूरत क्या पड़ गई? यूरोपियंस को, चाहे कोलंबस हो चाहे वास्को ड गामा हो। हाँ, वास्को ड गामा आ गया, कोलंबस इंडिया को ही निकल पड़ा था, वो दूसरे रास्ते कहीं और चला गया। क्योंकि ये जो लैंड रूट था ये पूरी तरह इस्लाम के कारण असुरक्षित हो गया था। एग्जैक्टली। भारत के साथ ब्रिटिशर्स ने जो किया, ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान बना के दिया भारत को परेशान करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। और आज के भी जो लोग ये कह रहे हैं, जो विपक्षी नेता जो कह रहे हैं युद्ध करो, अभी करो, तुरंत करो, ये देखिए सर्व कर रहे हैं। उनको विपक्षी मत कहिए, ये विरोधी है, भारत विरोधी है। हाँ, ये भारत विरोधी। अक्सर एक लाइन लोग कहते हैं सर, मुझे उससे थोड़ी तकलीफ हो जाती है, आपत्ति है, कि मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं। ये बात उल्टी है। वो देश का विरोध कर रहे हैं, उनके नियत में यही है। मोदी बीच में आता है तो मोदी का विरोध करेंगे, योगी आता है योगी का करेंगे, अशोक सिंघल आते हैं अशोक सिंघल का करेंगे, अटल जी का करेंगे, अडवाणी, जब जो खड़ा हो जाएगा भारत के लिए उसका विरोध। हाँ, ये भारत के विरोधी है, ये भारत के विरोधी है। जो भी भारत के लिए खड़ा होता है वो उसके विरोधी हो जाते हैं जी। बात ये नहीं है कि ब्लडी वॉर हो, एक्शन तो मोदी लेंगे। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ आमने सामने श्री आनंद राज्याध्यक्ष जी। नमस्कार। और सर से आज जो है बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है। ऐसे तो ऑनलाइन हम लोग मिलते रहते हैं। ऑनलाइन क्या, पहले भी हम मिले हैं। हाँ, पहले वही कई दिन बाद जी। तो सर आमने सामने की इस बातचीत में जी जो सबसे पहला हमारा विषय है, और हम और आप एक विषय पर कई बार बात करते रहे हैं कि उसकी एकदम परिणति जो दिखी है वो पहलगाम के रूप में दिखी है। जो चर्चाएं आपने की हैं, जो समझाने का आपने प्रयास किया हमेशा, वो दिखा पहलगाम में। जो आगाह करने का आपने सदैव प्रयास किया हम लोगों के साथ। तो ठीक है, हमारा प्रयास रहता है कि ठीक है हम जनता को बताते रहें। हमारी जनता, हमारे दर्शक जानते भी हैं, सुधी भी हैं, तो दे नो इट। बट आप लोगों ने अवेयरनेस फैलाने का काम किया है कि ये आप 10 साल 12 साल पहले से फेसबुक पे लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि, और ये पहले हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहलगाम पहली बार हुआ है। हाँ, रिएक्शन आप लोगों के लिखने, बोलने, बात करने से जो जनता को समझ में आया है तब जाके रिएक्शन दिया गया, वरना तो इससे ज़्यादा बड़े हत्याकांड पता नहीं पहले मोपला और कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का, सबका। और पहलगाम संख्या में तो कुछ कम नहीं, बहुत ही कम है। हाँ, जो पहले हो चुका है, पहले बहुत हो चुका है। तो हमारी चर्चा वही है। और अब क्या हो रहा है कि अब विपक्ष के कुछ लोग जो हैं काफ़ी उत्साहित होकर कह रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ ऐसे बातें आ रही हैं। ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का अंत हो, और हर प्रकार के पाकिस्तान का अंत हो। एक जो पाकिस्तान ज्योग्राफी है, बाउंड्री है, उसका अंत हो। भारत के अंदर के जो पाकिस्तानी हैं उनका अंत हो। भारत के अंदर जो एक हिंदू माइंडसेट वाले भी हैं, जो लोग हिंदू हैं, कहने को नाम के हिंदू हैं पर हैं वो पाकिस्तानी माइंडसेट के, तो उनका भी किसी तरह से भारत के उत्थान के लिए उनका अंत होना ज़रूरी। बट सर बात नीयत की होती है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। विपक्ष क्यों इतना आज जो है, जो सदैव पाकिस्तान को बचाता रहा, उसके लिए सब कुछ करता रहा, पाकिस्तान को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहा, उसके सारे कुकर्मों को होने देता रहा, उसको फंड भी किया, वो आज इतना क्यों परेशान है कि लड़ाई हो जाए, मज़ा आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली देखिए, मुझे जो बात समझ में आ रही है जी सर,
मेन बात तो ये है ना कि पाकिस्तान की बात छोड़िए, यहाँ ये बात नहीं है। विपक्ष ने, कई विपक्षी नेताओं ने किसान आंदोलन के पहले से भी शायद, और ये लाइन सबने बोली है लगभग, शायद अखिलेश यादव ने डायरेक्टली नहीं बोली है, बाकी सबने बोली है, मुंह से बोली है। और आज मैं पहलगाम में उसको सीधा कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके। वो लाइन है कि मोदी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इमेज, और मैं उस इमेज को डैमेज करूँगा, या मैं उस इमेज को डैमेज करना चाहता हूँ, या इस इमेज को डैमेज करना होगा। सो बेसिकली मोदी इमेज डैमेज। ओके, मोदी की इमेज को डैमेज, ये इसका मुझे सूत्र दिखता है इसमें। एक क्लियर सूत्र दिखता है। और वो कैसे दिखता है जी? आप जब पहलगाम को, अब बाकी सारी चीज़ों को आप आइसोलेट करके रखिए, वहाँ उन्होंने क्या किया, टूरिस्टों को सेग्रीगेट किया। अब देखिए भारत में क्या है कि हिंदू और मुसलमान आजकल तो पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं है। बड़े आसानी से पहचाने जाते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मुसलमान काफ़ी आइडेंटिटी मार्क्स अपने आप में रखने लगे हैं, तो वो पहचाने जाते हैं। और उनके जेस्चर्स भी, हैंड जेस्चर्स वगैरह भी, मतलब मिलते ही कोई ऐसा सिग्नल कर देंगे कि सामने वाला पहचान जाएगा कि ये मुसलमान है। ऐसे ऐसे करेगा, हाथ मिलाएगा, वो हाथ मिलाने का भी तरीका वगैरह ऐसे कर लेगा, वो कई सारी चीज़ें हैं। तो अपने आप में वो सिग्नलिंग कर लेते हैं कि भाई हम बिरादर हैं, ठीक है। और हिंदू का ऐसा तो कुछ नहीं, तो हिंदू दिखता ही है हिंदू। बाकी क्या तिलक बिलक तो मतलब महिलाओं के तिलक वगैरह वो तो सारी चीज़ें है ही। तो ये अगर केवल महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग करते, तब भी, अब वो बंदूकें तानते, तब भी उनमें कोई मुसलमान होता, तो मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो कहता कि पहले मुझे मारो। टूरिस्ट्स में भी, हाँ, टूरिस्ट्स में अगर कोई टूरिस्ट में, उस टूरिस्ट के ग्रुप में अगर कोई मुसलमान होता तो वो बिल्कुल नहीं कहता कि ये मेरे खून से, मेरे लाश के ऊपर से गुजरना होगा वगैरह। वो कोई हिवाइट्स नहीं करता, वो कहता भाईजान मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे क्यों मारते हैं, मुझे क्यों मारे। और उसकी बीवी वगैरह वही आके सब पूरे सबके सामने वही तो आवाज़ मचाती कि हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों मार रहे हो। आपकी इस बात से मैं, एक मिनट, हाँ, मैं कंप्लीट कर दूँ इसे। तो वो करना ज़रूरी नहीं था। वो जानबूझ के हिंदू पूछा, ठीक है, मुसलमान कोई है तो मतलब हिंदू पूछा, वो जानबूझ के, मतलब इसमें से एक मैसेज गया कि हिंदू हमसे सुरक्षित नहीं है। गब्बर के ताप से तुम्हें कोई बचा सकता है तो गब्बर ही बचा सकता है, वो वाली बात है। वैसे एक हदीस भी है ऐसी, एक अच्छा ऐसी एक हदीस भी है। तो ये मतलब सलीम गब्बर जावेद ने फिल्मों के डायलॉग हदीसों से निकालने हैं। हाँ बिल्कुल है। ओके, मतलब तुम जब तक सुरक्षित नहीं हो, जब तक इस्लाम के शरण में नहीं आओगे, ठीक, महफूज नहीं हो वगैरह, वो तो है, एक हदीस भी है। तो ये, अरे शोले में तो देखिए सलीम जावेद ने हमें बहुत बहुत कोशिश किया हमें इस्लाम सिखाने की, हम ही नहीं सीख रहे हैं। हम लोग इवॉल्व है ना सर, थोड़े से। हाँ नहीं ठीक है, आगे तो निकले हुए लोग, ठीक है। हाँ। तो बात यह है कि उन्होंने ये मैसेज दिया और इस पर मुहर लगा दी, जाओ मोदी को बोलो। हाँ, ये दोनों चीज़ें टोटली अननेसेसरी थी। क्या कहते हैं अननेसेसरी को? अनावश्यक। ये दोनों बातें बिल्कुल अनावश्यक थी। आपको अगर केवल हत्याएं करके लोगों में दहशत फैलानी थी तो हिंदू पूछने की आवश्यकता नहीं थी। ये पूछ कर आपने एक मैसेज दे दिया है। उस मैसेज को देने में टाइम ज़्यादा इस्तेमाल किया, उस टाइम में वो ज़्यादा संख्या में लोग मार सकते थे। हाँ बिल्कुल, नहीं, उनको केवल ये मैसेज देना था कि हमने धर्म पूछ के मारा है, मतलब हिंदुओं को बताया कि तुम हमसे सेफ नहीं हो, ठीक है, और जाओ बोलो मोदी को। ये क्लियर कट मैसेज है कि मोदी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम इसलिए मारे गए हो क्योंकि तुमने मोदी को चुना है। तो इसमें मुझे क्लियर वो इमेज डैमेज दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या है कि चूंकि ऐसा मारा गया है, ऑफ कोर्स उसकी पब्लिसिटी हुई। अब उसमें वो मोहम्मद जुबैर जैसे वो भी लोग आ गए कि हेट मॉन्गरिंग वगैरह वगैरह, वो सब वो भी तो आ ही गए।
और ऊपर से ये लोग जो आ गए हैं, जैसे ये शिवसेना उद्धव सेना का संजय राउत है वगैरह वगैरह, ये क्यों हमला नहीं कर रहे हैं, ये कायर है वगैरह वगैरह। तो ये अभी जो कायरता की बातें बोलने लगे, युद्ध ना करो तो तुम कायर है। तो कुल मिला के पॉपुलैरिटी मतलब इमेज को ही डैमेज है। चेक एंड मेट वाली चाल चली गई है। हाँ, ये चेक एंड मेट वाली चाल चली गई। युद्ध करोगे तो फंसोगे तो हम दूसरे मुद्दे पे फंसाएंगे। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान ने ये जो किया है ना, ये जो हरकत की है, अब बॉर्डर पे उसकी सेना है पूरे, मतलब आप दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते और आप दूसरा बालाकोट भी नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों के लिए उनकी तैयारी है। मतलब ठीक है, आप अगर आक्रमण करोगे तो बाय शेयर नंबर्स आप उनको हरा दोगे, लेकिन आपका भी डैमेज काफ़ी होगा। लास्ट टाइम आप अपना डैमेज बचा ले गए थे। हाँ, इस बार भले वो हारेगा लेकिन वो आपका डैमेज करेगा, एंड दैट डैमेज विल आल्सो पुट अ डेंट ऑन द इमेज। नहीं, दैट डैमेज विल पुट अ डेंट ऑन सो मेनी थिंग्स। इकोनॉमी पे असर होगा। ठीक है, आपकी इकोनॉमी पे असर होगा। जो बॉडी बैग्स और ताबूत वहाँ से आएंगे, कॉफिन्स वहाँ से आएंगे, वो क्या कम होंगे? उसका भी असर होगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। मतलब वॉर में वो डैमेज होगा, वो होगा ही। ठीक है, उसका होगा। देखिए, मुसलमानों की एक खासियत है, रूलर्स की खास करके, वो अपनी जान को बचा लेते हैं, वो भाग जाएंगे वगैरह कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने लोगों को कुर्बान करने में उनको कोई गुरेज नहीं है। वो तो किताब से चली आई बात है। अच्छा, ठीक है, कि तुमने अपनी जान को तुमने उससे बेहतर समझा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अब उसके आगे एक लालच दी गई 9/120, उसके आगे एक लालच दी गई है कि भाई तुम मतलब जो काफिर को दुख पहुंचाओगे तो तुम्हारे नाम नेकी लिखी जाएगी। ये जो मैं आयत ऑफन कोट करता हूँ, तो उसके पहले ये बात है कि तुम्हारे लिए ये बात शोभा नहीं देती, ज़ेब नहीं देता कि तुम अपनी जान को उनसे बेहतर समझो। ओके। तो मतलब तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो डिस्पेंसेबल है, मरने के लिए ही है। आप कारतूस हो, मैं बंदूक हूँ, तुम कारतूस हो। मैं बंदूक भी नहीं, मैं बंदूक चलाने वाला हूँ, बंदूकें भी नहीं मिल जाएंगी। एंड ये हिस्ट्री में रहा है कि उन्होंने सदैव जो है, हाँ, तो ये हमेशा उनके हिस्ट्री में भी आपको दिखेगा। तो वो एक काम किया गया, मकसद जिंदा रहना चाहिए। हाँ। बाकी लोग मरते रहे, लोग मरते रहे। ठीक है। अरे सर, पैलेस्टाइन नाम का मकसद जिंदा रखा और सबसे ज़्यादा पैलेस्टीनियन पाकिस्तानियों ने ही मारे। बिल्कुल, ज़िया-उल-हक ने मारे हैं। ज़िया-उल-हक ने, पाकिस्तानी सेना ने मारे। पाकिस्तान ने जितने मुसलमान आज तक मारे हैं, उतने मुसलमान दूसरे किसी मुसलमान देश ने नहीं मारे। ठीक। जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे, उनके कुरान में ये शायद छपता नहीं, वो 5:32 वाली जो आयत है वो शायद उनके कुरान में छपती नहीं है कि जिसने शायद एक आदमी का कत्ल किया, उसने मानो शायद पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और उसमें 2 TNC है। ये एक जान के बदले जान, मतलब जहाँ वो ज़रूरी नहीं कि मतलब दैट इज़ पार्डनेबल, जान के बदले जान, या जो दुनिया में फसाद फैलाता है। और फसाद फैलाने के तो उनके कन्वीनियंट डेफिनेशन बहुत सारे होंगे, लेकिन अब ये जो है, पाकिस्तान ने जितने मुसलमान मारे हैं, मतलब बिरादर मारे, उम्मी मारे, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, उसका क्या एक्सक्यूज़ है? जी। और जस्ट एक राइडर दे दूं सर, फसाद शब्द का मतलब हमारे लिए अलग है, उनके लिए अलग है। उनके लिए ये है कि जो हिंदू या काफिर जो है इस्लाम के अगेंस्ट में। एक सेकंड आप फसाद बता दें, फिर उसके बाद लेट्स कम बैक टू द फसाद का कोई एक अर्थ नहीं है। वो जैसा चाहे, मतलब फसाद को लेकर वो बहुत फिसलडी है, जो चाहे जैसा फिसल सकते हैं। कमिंग बैक टू दिस इमेज थिंग सर, तो ये बिल्कुल इमेज डेंटिंग के लिए किया गया है कि दिखा रहे हैं कि भाई पहली बात तो ये है कि आप मोदी जी को लेकर, मोदी जी आपको सुरक्षित नहीं रख सकते। चूंकि आप हिंदू हैं तो आप सोचते हैं कि मोदी आपको बचाएंगे, तो मोदी आपको बचा नहीं सकते। ये क्लियर कट मैसेज है, जाओ बोलो, मतलब हिंदू पूछ के मारा जाना और जाओ मोदी को बोलो, इसमें से क्लियर कट ये मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, इन्होंने युद्ध देखा ही नहीं है।
और भारत के शायद इसका दूसरा ये करें हम युद्धों को लेकर, या आप कट नहीं ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। इन्होंने युद्ध कभी देखा नहीं है। युद्ध को लेकर क्या होता है, देखिए आज मेरी उम्र 68 है, मैंने 65, 71 दोनों देखे हैं, और इतना भी मैं बच्चा नहीं था, और जब थोड़ा ज़्यादा ही प्रगल्भ था तो समझ सकता था चीज़ें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो युद्ध भारत की भूमि पर लड़े ही नहीं गए। लगभग 150 साल तक भारत की भूमि पर कोई सीरियस युद्ध नहीं लड़ा गया। हमने युद्ध भुगता नहीं है, उसकी जो सीरियसनेस, डैमेज वगैरह जो है, डिवास्टेशन जो है ना, हमने भुगता नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, उसमें भारतीय लड़ने चले गए, लड़े मरे वहाँ से, ठीक है, भारत की भूमि में कहीं नहीं हुआ। ठीक ठीक। चाइना वॉर रिमोट, पाकिस्तान के दोनों वॉर रिमोट बॉर्डर्स पे हुए। हमारे शहरों को, हमारे देश के सेंट्रल इंडिया, मतलब जो अर्बन सेंटर्स जो है, उसको क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ दिन ब्लैकआउट जी। बट एक्चुअल बॉम्बिंग वगैरह क्या होता है, ये कभी हुआ ही नहीं है। और उन दिनों हमारे यहाँ कोई सुविधाएं थी नहीं। आज के तारीख में आज जितनी सारी सुविधाएं हैं, सभी नेटवर्क्स हैं, दे आर ऑल नेटवर्क ओरिएंटेड, नेटवर्क डिपेंडेंट और कनेक्टेड है। सही है। एंड वी आर नॉट ओनली कनेक्टिविटी एनेबल्ड, वी आर कनेक्टिविटी डिपेंडेंट। आज जो लोग सोशल मीडिया में चिल्लाते हैं ना आकर कि मोदी कायर है, ये नहीं करता, वो नहीं करता वगैरह वगैरह, एक देखिए आज बॉम्बिंग के चांसेस कम है। मिसाइल्स, फाइटर जेट्स नहीं, फाइटर जेट्स भी नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बॉम्बिंग के चांसेस कम है। सीधे मिसाइल्स से उनके पास, मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने ऑलरेडी अपने फाइटर जेट्स की कैपेसिटी, आई मीन का एबिलिटी जाहिर कर दी। वो 3 तो उनके ऐसे ही हलाक हो गए, डूब गए। ठीक है। तो मैं ये नहीं सोचता कि उनके जेट्स आके यहाँ कोई बॉम्बिंग कर जाएंगे। लेकिन मिसाइल्स का क्या? सही है। तो वो जहाँ गिर जाते हैं उनको टैकल करने के लिए, अच्छा उनसे आपके टावर्स वगैरह उड़ गए। अब जिस मोबाइल से आप सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे हो, वो सबसे पहले तो सर गवर्नमेंट ही बंद कर देगी नेट। हाँ नहीं हो सकता है, कर सकता। अरे ये उड़ गया तो ये लोग क्या करेंगे? अच्छा इन लोगों ने, किसी ने देखा है, मतलब गाज़ा बीज़ा के आप विजुअल्स देखो, यहाँ वीडियोस देखो भाई, वो भी लोग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में रह रहे थे। आज वो सब डिवास्टेड होने के कारण, सूवेज सिस्टम्स वगैरह डिवास्टेड होने के कारण, अब पब्लिक को लाइन लगा के या मुंह छुपा के कहीं कोने में जाके फारिग होना पड़ता है। हगने मुतने के लाले पड़ गए हैं। आपने ये कभी सोचा है? पानी नहीं मिलता, ये सब चीज़ें कभी सोची है आपने? सबसे पहले प्राइसेस हाई हो जाएंगे, सबसे पहले आपके क्या कहते हैं, कैजुअलिटीज आपको साफ साफ दिखेगा। कुछ दिखे चाहे ना दिखे, कैजुअलिटी जरूर दिखेगा। तो तीसरा आपकी हॉस्पिटल सर्विसेज है, ये सब जो इमरजेंसी मोड में जा सकती हैं, सब कुछ इफेक्ट होगा। इट डजंट मीन दैट कि हम यह आपसे कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है ना हो, हम डरा नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं तैयार रहिए और नहीं, और रेडी फॉर व्हाट। अरे भाई दूसरी बात ये रही आपकी पाकिस्तान से युद्ध की बात। वो आधा पाकिस्तान जो अंदर बैठा, उसका क्या करोगे? हाँ, मुंबई में हुआ ना अभी कुछ दिन पहले आया कि वही लड़ने उतर आए। हाँ, ये पाकिस्तान क्यों बोला? हाँ, तो भारतीय सेना की मूवमेंट्स पे ट्रैकिंग कर जा रही है। पुलिस उतनी तो है नहीं कि हर जगह आपको आके बचाए, उतनी तो है नहीं, ठीक है। और अगर कोई घुसे, इतने सालों से कह रहा हूँ, लेकिन आज तक कहीं किसी ने कुछ किया नहीं। क्या आपको लगता है ये सभी जो गेटेड कम्युनिटीज वगैरह में जो है टिक पाएंगे? कोई चांस ही नहीं है सर। आज बगैर आउटरीच कर रहे हैं। जस्ट इवैल्यूएट लॉजिकली एंड ऑब्जेक्टिवली। अभी मेरी 2-3 दिन पहले किसी से बात हो रही थी, वो जहाँ रहते हैं मैं उनके घर पे ही गया हुआ था। तो ऑफ कोर्स अजान का टाइम हुआ तो एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। मैंने कहा आप समझ रहे हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ बहुत साल तक नहीं रहने वाले, ना आपके बच्चे शायद यहाँ रह पाएँ, क्योंकि ये वही बात होनी, नॉर्मल बात होनी शुरू हुई सर। अरे यार पहले एक आती थी, अब 2 जगह से आ रही है। हमने कहा आप समझ रहे हैं क्या हो क्या रहा है? तो
भाई इसका मतलब है कि उनके आसपास वो आबादी बढ़ती जा रही है और जिस दिन उतरेगी सड़क पे सबसे पहले आपके घर पे हमला करेगी। हाँ, आपके पास नहीं, आपके पास आप कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहे उससे काउंटर करने की। और इसका सबसे बड़ा आपने वो बताया था सर, जो ये मासूम वाला मुसलमान है ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। हाँ, वैसे जरा सा सड़क पे उतरा हिंदू छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, फिर वो आके कब्जा कर लेगा, उसको बसा बना बनाया घर मिल जाएगा अपने आप। हाँ, खैर वो डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स एज वेल, क्या होता है कैसे नहीं होता है। बट स्टिल कमिंग बैक टू दिस इमेज थिंग, कि ठीक है युद्ध ये एक शायद शह और मात वाला चेस का चाल चला गया है। पुलवामा में भी यही था, चुनाव से पहले पुलवामा भी इसीलिए कराया गया था कि देखते हैं मोदी क्या करते हैं। और अगर बालाकोट ना हुआ होता, मतलब सबसे ज़्यादा बदमाशी उनकी क्या है कि जैसे उनको उसमें मात मिली, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मरवाए मोदी ने अपने चुनावी बेनिफिट के लिए। हाँ। आज भी सारे कई मुसलमान यही कह रहे हैं। हाँ। ये इंडिया ने किया है, ये हिंदुओं ने किया है। हाँ। मतलब जो इस्लाम में जो एस है ना, दैट इज नॉट फॉर शेम। वो शेम नहीं है, वो स्टबर्ननेस है। कुछ भी है लेकिन शेम नहीं है। सही है। तो पॉइंट इज कि वी आर इन वी आर, आप ऐसा लग सकता है ना सर, हम कह सकते हैं कि एक वाकई में सैकड़ों साल में एक ऐसा मोमेंट आया है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मोदीज रेपुटेशन इज एट स्टेक 100% है। ना सिर्फ मोदी जी की बल्कि भारत की, जो नए भारत की बात होती है, जो इस भारत की बात होती है कि आत्मनिर्भर है, जो इस भारत की बात होती है कि वह जो है शठे शाठ्यम समाचरित, या जिसकी भाषा जो जिस भाषा में बात करता है उसको उस भाषा में समझाया जाएगा, या एक जो वर्ल्ड पावर बनने की बात हो रही है। तो बिना युद्ध में गए तो अमेरिका भी नहीं बन पाया वर्ल्ड पावर। उस युद्ध से सफलता से निकला, चाहे नहीं निकला, चाहे जो भी उसने किया, अपनी धाक जमाई तो जाके आज 70-80 साल वो सर्वाइव कर गया वर्ल्ड डोमिनियन। या इवन ब्रिटेन फॉर दैट मैटर, फ्रांस फॉर दैट मैटर, दे केप्ट ऑन फाइटिंग एंड ओनली दो, तभी वो बन पाए। और जो हारा वो वर्ल्ड पावर से बहुत पीछे चला गया। खैर सोवियत रशिया फॉर दैट मैटर, जापान फॉर दैट मैटर, चाइना फॉर दैट मैटर। चाइना तो खैर कभी लड़ा नहीं, हारा नहीं, एक अलग हारा ही रहा, लड़ा कभी नहीं। वियतनाम में हार गया, बताइए। खैर सो आज स्टेक पर तो हमारे साथ तो जीत गया, तो भाई चिचा जो थे अपने सबसे बड़े एनेबलर उसके। हाँ, सर अपना आदमी बिठा के जीता है ना। हाँ। ठीक है। सो पॉइंट इज कि आज जो है जो स्टेक है वो बहुत बड़ा है और उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। दुश्मन को समझे, दुश्मन की चाल समझे, ठीक है। और दुश्मन की नीयत तो हम जानते हैं। कोई बुरी नीयत का आदमी अगर हमसे बहुत मीठे से प्यार से बात कर रहा है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि वो अपने फ़ायदे की बात कर रहा है, हमारे नुकसान की बात कर रहा है। और अगर सही नीयत का आदमी हमसे तू तड़ाक करके या गुस्से में भी बात कर रहा है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि क्या पर्पज़ है। हमारे मम्मी पापा हमको डांट देते हैं, तो डांट देते हैं तो भाई हमको पता है ना कि वो भला चाहते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग एंड दे आर कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। फाइन, हम भी उनसे बात कर लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि, पर हम दोनों की नीयत एक दूसरे के प्रति ठीक है। और गड़बड़ नीयत वाला कोई बाहरी आदमी आता है, बहुत मीठा मीठा बतियाता है, बाबू कैसे हो, क्या चल रहा है, ये है, अच्छा हम तो ये कह रहे हैं। तो इस तरीके से लगाने भगाने वाली बात भी, अगर संजय राउत या इस प्रकार के राहुल गांधी गलत नीयत के लोग, जिनका भारत के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, जो जब सत्ता में थे तब भी भारत की वाट लगाई और आज बिना सत्ता में रहकर भी भारत की वाट लगा रहे हैं। राहुल गांधी का है ना सब, मोसाद ने पूरा रिपोर्ट निकाली कि अदानी को डिस्टर्ब करने के लिए किस प्रकार से वो यूएस गए, हिंडनबर्ग क्रिएट किया। इट वाज ऑल राहुल गांधी। 2008 ये 2008 की एमओयू है भाई। देखिए, पहले राहुल गांधी, याद कीजिए, राहुल गांधी हमेशा अंबानी अडानी करते थे, ठीक है। जब ये अंबानी जी ने बेटे की शादी का कार्ड जाके दिया घर पे, उसके बाद उनका अंबानी का नाम लेना बंद हो गया। ओनली अडानी, फिर ओनली अडानी। अच्छा, यहाँ तक है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट को लेकर उन्होंने अडानी को मैक्सिमम डैमेज करने को देखा। उस रिपोर्ट में अडानी ने, मतलब मुद्दा क्या था कि ये गवर्नमेंट्स को ब्राइब देते हैं, तो उसमें वन ऑफ द एक जो गवर्नमेंट को ब्राइब दी थी वो तो उनकी अपनी गवर्नमेंट थी। दोनों गवर्नमेंट दोनों कांग्रेस की थी, तेलंगाना वाली भी और वहाँ वो वाली भी। कौन सी? दोनों गवर्नमेंट की बात कर, तेलंगाना। मुझे तेलंगाना तो याद ही है जी। तो कांग्रेस सरकार थी। हाँ। और
अगर कोई मुझे कहे कि भाई वो सरकारों ने मतलब वो सीएम्स ने खाए और 10 जनपद पे पहुंचाया नहीं, हाँ तो भाई हाजमोला लाइए जरा थोड़ा, भैया बात कुछ हजम नहीं होती। जी। वो फिर भी अगर ये कह रहे हैं कि मतलब अदानी कर रहे हैं, फिर भी अदानी को मतलब नुकसान करने की सोच रहे हैं, जबकि उनको माल मिला वहाँ से। हाँ ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं? यह बात आपको समझनी चाहिए कि अदानी का धंधा जो है वो पोर्ट्स का धंधा है। मेजर जो उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड में डेंट मारा है, दैट इज इन रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जो बिलमाल का धंधा है ना, वो कुछ नहीं है उसके सामने। जो अभी केरल में सर बताया ना, हाँ, मिशन जाम का किया, क्या अद्भुत पोर्ट बनाया। हाँ? कम्युनिस्ट खड़ा है, वो क्या तारीफ कर रहा है, कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट की तारीफ। वो तो मोदी जी ने उसको पार्टनर, मतलब मोदी जी ने वो सही ट्रोल भी कर दिया। हाँ, मैसेज पहुंच गया वो भी। देखिए बात वही है दोस्तों कि हम मोदी जी की इमेज की जब बात कर रहे थे विद इन द वॉर, तो ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर भी किया गया हम लोग के साथ में, उसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई डिड, इसमें इमेज डेंट करने की कोशिश कौन कर रहा है? राहुल गांधी। उसमें अदानी वाला चैप्टर भी शामिल है। हाँ। तो सर अपनी ही सरकारों की कॉस्ट पर और अपनी ही इमेज की कॉस्ट पर भी वो अदानी को क्यों डैमेज करना चाहे? बिकॉज ऑफ पोर्ट्स। अदानी, देखिए अदानी जो पोर्ट्स के बिजनेस में है, तो पोर्ट्स के बिजनेस में अदानी का सबसे मेन कॉम्पिटिटर कौन है? चाइनीज कंपनीज है। 100%। तो चाइनीज कंपनीज को बेनिफिट हो, इसलिए ये एक इंडियन कंपनी को मार्केट से आउट कर रहा है, अपना नुकसान करके भी। एक बात और भी है ना सर, आत्मनिर्भर भारत है, मोदी जी का ड्रीम है, मेक इन इंडिया चल रहा है। आप भारत में कुछ भी बना लीजिए, अगर बाहर की सप्लाई चेन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका सामान जाएगा कैसे? भाई वर्ल्ड ओवर यूएस ने जो नेवी के बेसेस और एयर बेसेस अपने बना रखे हैं, वो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए तो बनाए हैं। इट इज़ फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर मूविंग आउट इन द सी। भाई सऊदी अरब से जब ब्रेंटन वुड अग्रीमेंट किया उन्होंने 1971 में, तो उनको क्या बोला कि तुम्हारा तेल दुनिया में सुरक्षित पहुंचेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, और उसके बदले में तुमको सिर्फ ये करना है कि ट्रेड डॉलर में करना है। माल की मतलब जो ट्रांसपोर्ट में, आवाजाही में माल की असुरक्षा, तो ये असुरक्षा के प्रति प्रतिरक्षा जो है, ये है डिफेंस का काम। है ठीक है, मैं कुछ अलग बात बता रहा हूँ। माल की आवाजाही में उसको असुरक्षित बनाना, और उसके लिए रक्षा, मतलब उसके लिए प्रतिरक्षा, मतलब आपके नेवल बेसिस वगैरह वो सब आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन माल को असुरक्षित बनाता कौन है? लुटेरा, पायरेट्स या असुरक्षा, आई मीन पायरेट्स है या लुटेरा, रॉबर्स, बैंडिट्स या पायरेट्स। अब इसमें देखिए इनका जो ये था, सबसे पहले व्यापार को असुरक्षित बनाना। जो शहर व्यापार पर निर्भर था, पॉपुलेशन उसकी व्यापार पर निर्भर थी और शहर की प्रॉस्पेरिटी व्यापार पर निर्भर थी, वो था मक्का। तो उससे उधर आते हुए या वहां से निकलते हुए कारवाओं को असुरक्षित बनाना, उससे मक्का को डैमेज किया। बाद में मक्का फतेह भी कर लिया गया। ठीक है, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल बना है इनका। ठीक है, लेट्स कमिंग बैक टू, नहीं एक मिनट, ये गाइडिंग प्रिंसिपल बना है, तो उसमें ही मैं आपको कहता हूँ कि भारत को आने के लिए समुद्र मार्ग डिस्कवर करने की जरूरत क्या पड़ गई यूरोपियंस को, चाहे कोलंबस हो चाहे वास्को दा गामा हो। हाँ, वास्को दा गामा आ गया, कोलंबस इंडिया को ही निकल पड़ा था, वो दूसरे रास्ते कहीं और चला गया, बट क्योंकि ये जो लैंड रूट था ये पूरी तरह इस्लाम के कारण असुरक्षित हो गया था। एग्जैक्टली, लैंड रूट में इस्लाम का राज आ गया, लूट उसमें जस्टिफाइड है। वो रूट जहाँ ट्रेड रूट है वहाँ इस्लामिक लूट है, बस। ठीक है, मेक सेंस। भाई सोमालिया वाले पायरेट्स जो है ये क्या है? वो भी तो है, ये भी वही। अमेरिका ने नेवी क्यों बनाई जानते हैं आप? क्यों सर? दैट इज बिकॉज ऑफ बार्बरिक पायरेट्स हु वर मुस्लिम्स। ठीक, सही बात। जेफरसन ने जो बनाई नेवी, वो उसी के लिए बनाई। आप उसका इतिहास देख लीजिए। हौतीस जो आज की डेट में, वो भी वही है। हौतीस मतलब जहाँ भी है ये पायरेट्स ही तो है। हाँ, ठीक। तो और फिर इनकी पायरेसी जो है अलग अलग लेवल पर चली जाती है। अरे पायरेसी में जो सी है ना, वहाँ चांद तारा देखिए, आपको समझ आएगा पूरा।
ठीक है। तो दर्शकों ये जो, अच्छा सर ये आपने बात बता दी कि इमेज डेंट का है, प्लस भारत की काफ़ी ज़्यादा एक इंसिडेंट करके पहलगाम जैसा, और उसमें मैसेजिंग क्लियर करके व्हाट दे हैव मेड, उन्होंने अपनी एक चाल चल दी और एक ऐसा जाल बिछाया है जो अपने हिसाब से उन्होंने 5 साल बाद एक फिर से जाल बिछाया है जिसमें मोदी फंस गए। ठीक है। और ये वो काम आज से नहीं कर रहे, 2002 से कर रहे हैं, गोधरा करके, दंगा करा के, मीडिया से ये करा के, वो करा के, 14 के बाद भी दुनिया की चीज़ें करवा के, उरी, पुलवामा, ये सब तो मेजरली नाम है, बाकी तो वो क्या क्या करते रहे हैं पता नहीं। मोदी को बच निकलने के लिए शायद उन्होंने इस बार एक कोई ऑप्शन या कोई स्पेस छोड़ी नहीं है उनके हिसाब से ऑफ कोर्स। मोदी जी उसमें से जैसे निकला हुडिनी टाइप्स। सो वो मोदी नहीं करना चाहिए अभी। हाँ, मोडिनी मोडिनी जैसा मोहिनी, विष्णु जी का अवतार मोहिनी, जैसे मोडिनी भी, हुडिनी भी, यस ठीक है। सो व्हाट डू यू सी द वे फॉरवर्ड इज, क्योंकि युद्ध अवश्यम भावी है या कोई एक ऐसा एक्शन अवश्यम भावी है जो हमारी आपकी कल्पना के बियॉन्ड है, पर वो नहीं ऐसा देखिए सडन कुछ नहीं चलेगा, सडन नहीं चलेगा। आज देखिए, आज उन्होंने ये उन्होंने स्टेज लाई है एट्रिशन करते करते। एट्रिशन उनका भी हो सकता है, हम यही सोचें। एक्चुअली मैं तो कहता हूँ कि हिंदुओं को, खास करके स्ट्रेटेजिक माइंडेड हिंदुओं को, जिनको युद्ध में गति है, युद्ध में रस है, उनको कुरान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और कुछ नहीं तो अगर कुरान समझने में दिक्कत आती है तो उनको कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर, ब्रिगेडियर एस.के. मलिक, ब्रिगेडियर जनरल एस.के. मलिक, उनकी किताब अवश्य पढ़नी। नाम से लग सकता है एस.के. मलिक की हिंदू होंगे, वो पाकिस्तान के पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल थे जिनकी लिखी हुई किताब द कुरानिक कंसेप्ट्स ऑफ वॉर, उनकी सेना का डॉक्ट्रिन है। नहीं, उनकी सेना का नहीं, केवल उनकी सेना का नहीं, कई इस्लामिक मुल्कों में वो सीरियसली पढ़ाई जाती है। द कुरानिक कंसेप्ट्स ऑफ वॉर, द कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर। अच्छा, वो उस पुस्तक के ऑनलाइन ट्रांसलेशन हिंदी में उपलब्ध है, लोग कम से कम वो पढ़े। नहीं तो कुरान में युद्ध की अवधारणा नाम की पुस्तक एक है, हाँ, वो मार्केट में मिल जाएगी, सच्चिदानंद चतुर्वेदी करके उसके लेखक है, वयस्क वयोवृद्ध हैं अभी, तो कभी उनको भी प्रारंभ पे ले जाइए, ले आइए, हमको बात कीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा, मेरे परिचित हैं। तो और एक उन्होंने तो बाकायदा तफसीर लिखी है उसमें। आजकल सर ये भी कहा जा रहा है, आर्ट ऑफ वॉर को बहुत लोग कोट कर रहे हैं कि असली विजेता वो है जो बिना युद्ध लड़े जीत जाए। हाँ, तो वही सही है, केवल आर्ट ऑफ वॉर की नहीं, हर किसी ने वही बात कही है कि जो बिना खून खराबे के जीत जाए वही सही, वही सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। भाई ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबको लगता है 47 में उन्होंने भारत पे कब्जा छोड़ दिया, नहीं, वो अपने आदमी बचा के लेके चले गए, अपना भूरा आदमी। उन्होंने कहा तुमको गोरी चमड़ी से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम ब्राउन कर देंगे लेकिन रहेगा हमारा आदमी, तो नेहरू बिठा दिया। हाँ, उन्होंने कहा स्वतंत्रता संग्राम जो है। अरे आपको मैं एक नाम बता देता हूँ, कभी उस पर अलग एपिसोड करेंगे। इसका नाम है सर वॉल्टर कॉथॉर्न। ओके, इसका फोटो भी तो निकालिए, बहुत कम निकलेगा। सर वॉल्टर, मेजर जनरल सर वॉल्टर कॉथॉर्न, CAWTHORN। ओके, ये मेजर जनरल वॉल्टर कॉथॉर्न कौन थे? ये वहीं आज का पाकिस्तान है, वहीं ऑपरेट कर रहे थे, वहीं मेजर जनरल थे, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न। ठीक है, रॉयल इंपीरियल इंडियन आर्मी में मेजर जनरल तक चढ़े, वहाँ ऑपरेट कर रहे थे। जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ, वो सेपरेशन में कहाँ कहाँ क्या लेना है वगैरह, ये सजेशन सारे इनके थे। वो सारे ब्रिटिश इंटरेस्ट को उन्हें सर्व किया होगा। हाँ, अच्छा, उसके बाद वो वहीं रहे कुछ साल। क्या किया उन्होंने रह के? ISI बना के दी। वाह। और भारत में कास्ट लाइन्स वगैरह, ये फॉल्ट जो है उसके, उसको कैसे क्या करें, उसको कैसे काम किया जाए उन पर, ताकि भारत का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो। किसी ने अभी ये भी बताया था रिसेंटली कि 1947 में जब ये वॉर हुई, पाकिस्तान चढ़ बैठा भारत पर और आधा पाकिस्तान कश्मीर लेने का जो कार्यक्रम चला POJ के, तो उस समय दोनों आर्मीज के, इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के जो दोनों ब्रिटिशर्स थे। नहीं, वो छोड़िए बात को, उस बात को छोड़िए, सिर्फ बात दोनों आर्मीज को हैंडल करने वाले लोग ब्रिटिशर्स ही थे।
मालूम है, मालूम है। ये मतलब दिस इज सरप्राइजिंग। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ बात थी कि उस आदमी ने ISI बनाए और कास्ट फॉल्ट लाइन्स वगैरह कैसे इंडिया को तोड़ने के लिए इनका काम किया जाए, उस पर काम किया जाए, ये पूरा उसने खाका बना के दिया पाकिस्तान को। गुड, सही है। और उसके बाद काम चलता रहा भारत में। तो ये मतलब अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के दिमाग, मतलब उन्होंने दिल से कभी भारत छोड़ा ही नहीं सर। संपदा से, और सिर्फ संपदा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि फर्टाइल भूमि है, ये भूमि वो है जो फर्टाइल माइंड्स तैयार करती है, जो ब्रिलियंट ब्रेन्स तैयार करती है। इसीलिए भारत डिस्टर्ब रहता है तो ब्रेन ड्रेन होता है और अमेरिका और यूके के काम आता है। ये हरामखोर देशद्रोही नेहरू ने 5 IITs बनाई। नहीं, इसने नहीं बनाई, पहले से बनी थी, क्रेडिट लिया वो, ठीक है। हाँ, उसका पर्पस दिया, उनको IITs बनाया। हाँ, उनको IITs नाम दिया, ठीक है। वहाँ पे उसने क्या किया, अमेरिकन सिलेबस लाके बिठाया। ऑफ कोर्स देवर, उनका ट्रेनिंग जो था वो भारत के बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से अलग था। ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अपग्रेड कर सकता था, उसने नहीं किया। ये एलिट इंस्टीट्यूशंस बनाई, ठीक है। उसमें से जो भी निकलता था, और यहाँ का माहौल था नहीं। हाँ, और उसका फेमस लाइन है, आई हेट द वर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। सॉरी, प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। JRD टाटा को जे बोलते थे। प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड, डर्टी वर्ड। तो प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड कहलाने वाला ये आदमी, इसको ये कभी शर्म नहीं आई कि जो जिस अय्याशी से, जिस ऐश, उसने जो ऐश कूटी, उसका पैसा कहाँ से आता था, उसको कोई शर्म नहीं आई वो समझने में। ठीक है सर, लेट्स कमिंग बैक टू आवर थिंग, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड है। आज भारत के साथ ब्रिटिशर्स ने जो किया, ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान बना के दिया भारत को परेशान करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। और आज के भी जो लोग ये कह रहे हैं, जो विपक्षी नेता जो कह रहे हैं युद्ध करो, अभी करो, तुरंत करो, वो भी उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, ये देखिए, सर्व कर रहे हैं। उनको विपक्षी मत कहिए, ये विरोधी है, भारत विरोधी है। हाँ, ये भारत विरोधी। अक्सर एक लाइन लोग कहते हैं सर, मुझे उससे थोड़ी तकलीफ हो जाती है, आपत्ति है, कि मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं। ये बात उल्टी है, वो देश का विरोध कर रहे हैं, उनके नियत में यही है। मोदी बीच में आता है तो मोदी का विरोध करेंगे, योगी आता है योगी का करेंगे, अशोक सिंघल आते हैं देश का अशोक सिंघल का करेंगे, अटल जी का करेंगे, अडवाणी, जब जो खड़ा हो जाएगा भारत के लिए उसका विरोध। हाँ, ये भारत के विरोधी है, ये भारत के विरोधी है। जो भी भारत के लिए खड़ा होता है वो उसके विरोधी हो जाते हैं। जी, तो सर बस आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क में लूँगा अब इसमें, व्हाट नेक्स्ट? युद्ध हो तो भी नुकसान, ना हो तो भी नुकसान? नहीं, ना होने से नुकसान नहीं है, ना होने से तो डेंट हो गई नहीं, उससे तो मोदी निकल आएंगे। बात देखिए, इमेज आज डेंट हो गई, लेकिन इसका देखिए बात ये नहीं है कि ब्लडी वॉर हो। एक्शन तो मोदी लेंगे। उन्होंने जो गर्जना की है, वो उस गर्जना की जो गूंज है, वो बासी पनीर के पाद में निकलेगी, ठीक है ना। उसका जुलाब भी निकलेगा, वो तो निकलेगा। बासी पनीर आप समझ रहे हो ना? समझ गया सर। हाँ, तो उसका सब सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ब्लडी यह विश्वास रखा जाए कि होगा जरूर। कैसे होगा? लीव इट टू द लीडर। अरे वो इसीलिए तो उसने ये हिमाकत की है। उसने जो हिमाकत की है वो अपने हिम्मत पर नहीं की है। ये भारतीय विपक्ष की डिमांड है, भारत विरोधियों की डिमांड। हाँ, ये भारत विरोधी पार्टी जो है भारत में, उनकी डिमांड पे की है। या यूं कहिए कि इनको एक्शन मोड में लाया है उनके कोऑर्डिनेटर्स ने, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर्स ने। सर आप सोचिए, भारत ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था यूटी बना के कश्मीर को। कोई ज़रूरत नहीं थी कश्मीर को डेमोक्रेसी देने की। दे डोंट डिजर्व डेमोक्रेसी, सीधी बात। और एक हिंदू आदमी अगर वहाँ रूल कर रहा था तभी शांति आई थी। जब तक ये जितने फारूक, उमर, मुफ्ती, ये वो जितने रूल कर रहे थे, तब तक गुलाम नबी, सैफुद्दीन सोज, तब तक वहाँ कभी शांति नहीं थी। सेकंड, हिंदू आया, ज़्यादा शांति हो गई। तो बात यही है कि हिंदू माइंडसेट का आदमी ही आपको शांति दे सकता है, बाकी कोई और शांति नहीं देगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती डंडा करके वापस से उन लोग को जिंदा कराया। अभी देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाँ, वो भी भारी, वो बाबा भारती का कोरट सिंह है, खड़क सिंह, वो कोरट सिंह है अभी।
बाबा भारती रेफरेंस ये एक कहानी, कमाल की कहानी, बचपन में सबने पढ़ी होगी, हार की जीत। उसमें वो बाबा भारती के पास एक घोड़ा, बाबा भारती एक सन्यासी है जिनके पास घोड़ा है। वो घोड़े को, वो डाकू खरक सिंह उस एरिया का कुख्यात डाकू है जो उसको चुराना चाहता है। तो बाबा भारती को बोलता है कि ये घोड़ा मैं तुम्हारे पास तो रहने नहीं दूंगा। अच्छा, एक दिन खरक सिंह एक अपाहिज का भेष करके बाबा भारती के टहलने के घोड़े पर जो टहलते हैं, तो उस रास्ते पे अपाहिज का सॉन्ग करके बैठ जाता है। तो ये पूछते तो बाबा जरा आगे तक छोड़ दो। अच्छा, घोड़े 2 का वजन तो नहीं डाला जा सकता, बाबा भारती उसको चढ़ाते हैं और जैसे चढ़ता है वो घोड़ा भगाता है। तो समझ में आता है, तो बाबा भारती बुलाते हैं उसको, तू आजा इधर। तो वो तो कॉन्फिडेंट है कि बाबा मेरा क्या कर सकेगा, वो आ जाता है। तो एक काम कर, घोड़ा तू ले जा, मैं दे देता हूँ, ले जा। किसी को बोलना मत कि तूने घोड़ा चुराया, बोला कि बाबा से मैंने मांगा, बाबा ने दे दिया, ये बाबा से छीन लिया। हाँ, मैंने बाबा से छीन लिया। ये मत बोलना कि अपाहिज के भेष में, हाँ ऐसा मैंने किया। हाँ, तो नहीं, बाबा से मतलब मैंने दे दिया ही बोल, क्योंकि मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ। तो बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला आइंदा कोई अपाहिज पे भरोसा नहीं करेगा, कोई दीन गरीब की कोई मदद नहीं करेगा। तो क्या है कि आज की तारीख में जो कुछ पैसे निकल रहे हैं जलते हुए, ये वो, मतलब कई सारे लोग कई सारी बातें जानते हैं, फिर भी इनकी इज्जत कौन बचा रहा है? तो मोदी बचा रहा है। कि समाज में तुम्हारी इज्जत बची रहे, समाज में ये संस्था की इज्जत बची रहे, तुम्हारे कारण नहीं, भले तुम उस इज्जत के बेनिफिशियरी हो। ओके, जजेस एंड ब्यूरोक्रेट, सॉरी, बेसिकली द पीपल ऑक्यूपाइंग द सीट्स में बी बीनीथ कंटेम्प्ट, बट द सीट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। जैसे बैंकों की बचा ली इज्जत, हाँ, सौदा के तो ये जो है, ये साख इज्जत बचाने की जो मोदी की कमिटमेंट है ना, ये अद्वितीय है। संस्था की, भारत की, भारत की अंदर अंदर सफाई हो जाए चलेगा, वो होती रहेगी। लेकिन इसके लिए तो ये जो है, अभी जो कोर्ट के लिए, मतलब कोर्ट की इज्जत के लिए जो मोदी लड़ रहे हैं, कोर्ट को संरक्षण दे रहे हैं, ये असल में बाबा भारती और कोरट सिंह है। ये कोरट सिंह हो गए, ठीक। तो पॉइंट इसकी, लेट्स ट्रस्ट आवर लीडर, और बात नहीं, दूसरा आपके पास है नहीं फिलहाल, आपको करना ही पड़ेगा। वो है कौन? नहीं भी कर रहे हैं। नहीं, कई लोग को ये है कि योगी आ जाएंगे, नहीं, टाइम है उसके लिए। हाँ, तो क्यों योगी से आपने यूपी छीन के योगी को बिठा लिया ना, यूपी कहाँ के कहाँ चला जाएगा। सर, ये योगी जी से तो पूछ लो, हाँ, मोदी जी को रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। नहीं, अब बात तो सर, मैं गोरखपुर का हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि उनका अनवेवरिंग कमिटमेंट है टुवर्ड्स मोदी जी, बिकॉज मोदी जी का जो पर्पस है, ही नोज कि ही इज़ वेरी मच कमिटेड टू भारत। योगी का भी पर्पस वही है, कमिटेड टू भारत, कमिटेड टू हिंदू, कमिटेड टू सनातन। और अरे जो लोग कहते हैं ना कि मोदी जी को नोबेल चाहिए, मोदी जी नोबेल के कागज़ से टॉयलेट पेपर भी नहीं बनाने वाले। उनको उसका कोई मतलब नहीं है। These things don't matter to him. सर, लोग ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं कि what he has delivered. इन लोगों को क्या है ना, वो खुद के इस पर उनको तोलते हैं। हाँ, वो पुरानी व्यवस्थाओं से आज के समय के 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो यार। आज तक मोदी को कितने भारत रत्न मिलने चाहिए थे, जो काम उन्होंने किया है। नेहरू ने खुद को अवार्ड कर लिया, इंदिरा ने खुद को अवार्ड कर लिया। ये सभी इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना, खुद को भारत रत्न अवार्ड करने का। मोदी ने किया। सर, वो जो पद्मश्री दे रहे हैं लोगों को, कहाँ से ढूंढ के क्या हीरे लेकर आते हैं भारत से अवार्ड का। इस बात देखिए क्या है ना, हमने मतलब कांग्रेस ने पूरे देश को कितनी 5 पीढ़ियाँ गई, इसमें 5-6 पीढ़ियाँ गई, पूरे देश को इन्होंने अनैतिक बना डाला है, देश के मानस को अनैतिक बना डाला है। तो हम ये सोच नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी अस्तित्व में हो भी सकता है। हो भी सकता है। चलिए, इसी के साथ इमेज पर डेंट लगेगी नहीं लगेगी वो मोदी जी का काम है। हमारा काम है कि हमारी तरफ से एक आदमी सत्ता में रहे। हमारा आपका
हमारी आपकी मानसिक विचारधारा का, हमारे आपके सनातन का सत्ता में रहना बहुत ज़रूरी है, लगातार बने रहना ज़रूरी है। काम सारे होंगे, अपने समय से होंगे, उसकी चिंता नेतृत्व करे। हमारी चिंता ये नेतृत्व हमारा रहे। नहीं, मेरा इतना ही कहना है कि ये इमेज में डेंट लगाने से देश का नुकसान होगा। मोदी का कुछ नुकसान नहीं होना है। वो तो सत्ता से उतर के कहाँ जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। He is least bothered. हाँ, His botheration is about India. यस। तो ये जो है हमें देश की सोचनी है भाई। हम देशभक्त हैं, मोदी भक्त नहीं है, क्लियर कट। हाँ, और सीधी बात यह है कि आज देश के लिए मोदी ज़रूरी है। सीधी बात है, इसलिए हम उनके साथ हैं। उनके साथ कदम रहे। ठीक है, इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। युद्ध काल है, सतर्क रहें। कल परसों से होगा तो भी ठीक, कुछ दिन बाद होगा तो भी ठीक, कुछ और दिन बाद होगा तो भी ठीक। सेना पर भी भरोसा रखें। सेना ने सदैव डिलीवर किया है, सेना करेगी, सेना तैयार है, मीटिंग्स कर रही है, सरकार दिख रही है हमको। अरे नहीं, उस युद्ध की छोड़िए। आधे 0.5 जो आधा फ्रंट है उसकी सोचिए कि वो आपको भी लड़ना है। हाँ 0.5 से 0.5 नहीं है सर, वो तो पूरा 1 हो गया है। हाँ, वो 1.25 है। वो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है भारत में। नहीं, वो 0.5 जो है ना, वो 2 इतना है, 5 इतना है वो। हाँ, 2 छोटा है, 5 सही बात है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, आपकी ये चर्चा कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।